शिवा कुंज में, प्रेम गली में, श्रृंगार वट पे, चीर घाट पे, केशी घाट पे, ओ निधिवन जी में, वंशी वट पे, ज्ञान गोदड़ी। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। हेलो एवरीवन, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, कैसे हैं आप लोग? श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। वंडरफुल वंडरफुल। सो जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। वंडरफुल वंडरफुल। सो बहुत सारे नए लोग मैं आज देख रहा हूं यहां पर। जल्दी से अपने शहर का नाम लिखिए। आप किस शहर से हैं? आप किस शहर से हैं? जल्दी से लिखिए। बिहार से, फरीदाबाद से, अपनी सिटी का नाम लिखिए जल्दी से, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे लोग, अच्छा फरीदाबाद से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, दिल्ली से हैं, बैतूल, भागलपुर, सूरत, और कहाँ से लोग हैं यहाँ पर? जल्दी से बताएं। गुड गुड, बहुत सारे अलग अलग एरियाज। यूपी से बहुत सारे लोग हैं। गुड। ये वेबिनार मॉडल है, राइट? अभी आप जिसमें मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, दिस इज वेबिनार। ओके। वृंदावन से हैं हमारे बीच में, यूपी प्रयागराज से हमारे बीच में लोग हैं। वंडरफुल, अमेजिंग। सो दोस्तों, आइए हम आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। सबसे पहली चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि दोस्तों, आप रियल एस्टेट में काम क्यों करना चाहते हैं? और जितने भी लोग इस सेशन में हैं, आप सभी से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, आप रियल एस्टेट में क्यों काम करना चाहते हैं? जब तक वो वाई क्लियर नहीं होगा फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, और आप रियल एस्टेट में काम क्यों करना चाहते हैं? वाई रियल एस्टेट? इनकम की जरूरत है, तो इनकम की जरूरत है तो और भी कई सारे काम हैं, लेकिन रियल एस्टेट ही क्यों? मोर कमीशन एंड प्रॉफिट, फ्यूचर सिक्योरिटी, फास्ट ग्रोइंग इन फाइनेंशियल, शुरुआत से ही छोटी जगह में रहते थे। ओके ओके। लॉट ऑफ प्लॉट्स, अमेजिंग, गुड। रियल एस्टेट में रियल इनकम है। वंडरफुल वंडरफुल। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सभी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। वो ये है कि सबसे बड़ा पैसा अगर कोई है, कहीं पर है, तो वो रियल एस्टेट है। यस और नो? सबसे बड़ा पैसा रियल एस्टेट में है। यस और नो? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, यस और नो। अब सबसे बड़ा पैसा रियल एस्टेट में क्यों है? क्योंकि टिकट साइज बड़ा है। क्योंकि टिकट साइज बड़ा है रियल एस्टेट में। यस, टिकट साइज बड़ा है।
तो जब आप बड़ी टिकट साइज का प्रोडक्ट बेचते हैं, हाई टिकट बेचते हैं, तो आपको प्रॉफिट भी तो उतना ही होता है, राइट? यस और नो? और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अभी तक का क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। चलो आप लोग मुझे बताना जल्दी से। मेरे पास एक पेन है, राइट? ये एक पेन है, ये शायद 200 रुपए का है, राइट? पार्कर का पेन है, ये शायद 200 रुपए का है, 200-300 रुपए का होगा, पता नहीं, ऐसे ही है कुछ। अगर आपको ये पेन बेचना हो 200 रुपए का, तो कितनी देर लगेगी समझाने में? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो सभी लोग, कितनी देर लगेगी इस पेन को बेचने के लिए? तो समझाना तो पड़ेगा, कितनी देर लगेगी? जल्दी से बताइए। आधा घंटा? आधा घंटा लगेगा इस पेन को बेचने में? बीस मिनट, 3 से 5 मिनट। ओके, ज्यादातर लोग 20 मिनट लिख रहे हैं, 15 मिनट लिख रहे हैं। ओके, राइट, चलिए। तो आपको 15 से 20 मिनट लगे 200 रुपए का पेन बेचने में, और 200 रुपए में से आप कितना कमा लोगे? व्हाट कुड बी योर मार्जिन? अगर ये आपका बिजनेस है, मान लेते हैं आपका बिजनेस है पेन बेचना, तो 200 रुपए का पेन बेच के आप कितना कमा लोगे? हद से हद 20 रुपए, 30 रुपए, इससे ज्यादा तो मार्जिन नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ही 200 रुपए का है, राइट? प्रोडक्ट ही 200 रुपए का है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास और क्या रखा है, मान लेते हैं हम कुछ और चीज बेचते हैं। मेरे पास एक परफ्यूम रखा है, डीओ रखा है, राइट? डीओ है, ओके। ये डीओ 1000 रुपए का है। अब इसको बेचना है हमें, इसको बेचने में कितना समय लगेगा? 1000 रुपए का डीओ है, ये मान लेते हैं कि 1000 का प्रोडक्ट है, इसको बेचने में कितना समय लगेगा? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें, जल्दी से बता रहे हैं। इस डीओ को बेचने के लिए कितनी देर लगेगी समझाने में? 15 मिनट, 20 मिनट? अच्छा, इसको समझाने में भी 20 ही मिनट लगेंगे, 5 से 10 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट, राइट? ओके। तो ये अगर 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, तो इसको भी बेचने में आपको 20 से 30 मिनट लगेंगे समझाने में, और इसमें शायद आप, हो सकता है 100 रुपए या 200 रुपए, 150 रुपए कमा ले, हो सकता है 100-150 रुपए आप कमा लें एक प्रोडक्ट में, क्योंकि ये 1000 रुपए का है, राइट? चलिए और आगे चलते हैं। मेरे पास एक मोबाइल फोन है, ये मोबाइल 10,000 रुपए का है, मान लेते हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितने का, 10,000 रुपए का ये। अब इस मोबाइल को बेचने के लिए कितनी देर समझाना पड़ेगा? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। ₹10,000 का मोबाइल बेचने के लिए कितनी देर समझाना पड़ेगा? 30 मिनट? 1 घंटा? 1 घंटा लग जाएगा क्या 10,000 का मोबाइल बेचने में? 20 से 30 मिनट, वही 30 मिनट ही है। और मैं 10,000 का मोबाइल अगर बेचता हूं, तो हो सकता है मुझे 1,000 रुपए कमीशन मिल जाए। यस और नो? अब हम बात करते हैं, मेरे पास एक और मोबाइल है जो 1.5 लाख रुपए का है, राइट? 1.5 लाख रुपए का मोबाइल है ये। अब ये 1.5 लाख रुपए का मोबाइल बेचने के लिए कितनी देर समझाना पड़ेगा? जल्दी से बताओ, कितनी देर समझाना पड़ेगा 1.5 लाख का मोबाइल बेचने के लिए? 20 से 30 मिनट। हो सकता है इसमें 35 मिनट भी लग जाए, 40 मिनट भी लग जाए, भाई 1.5 लाख का है। लेकिन अगर मैं ये बेचता हूं, तो संभावना ये है कि मुझे 10,000 रुपए बच जाए एक मोबाइल पे, 15,000 रुपए बच जाए एक मोबाइल पे, हो सकता है, राइट? और यही अगर मैं 10 लाख रुपए का एक प्लॉट बेचता हूं, ध्यान से सुनना और समझना, अगर मैं 10 लाख रुपए का एक प्लॉट बेचता हूं, तो कितनी देर लगेगी समझाने में? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं।
कितनी देर लगेगी समझाने में? वही 20 से 30 मिनट, मे भी 50-40 मिनट लग जाए। और रियल एस्टेट में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज साथ में होती है, साइट विजिट। उसको जगह पे ले जाके दिखाना, साइट विजिट, बस उसमें टाइम लगता है। बाकी तो सेम है, बाकी तो सब सेम है। यस और नो? अब अगर मैं 10 लाख रुपए का एक प्लॉट बेचता हूं तो मेरे को सीधा लाख रुपया मिल रहा है, 1.5 लाख भी मिल सकता है। लाख रुपया तो डायरेक्ट मिल रहा है मुझे, डायरेक्ट कमीशन 1 लाख रुपए। टाइम उतना ही लग रहा है। आपको क्लियर हो रहा है ना? टाइम उतना ही लग रहा है, मेहनत उतनी ही लग रही है माय डियर फ्रेंड्स, मेहनत उतनी ही लग रही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब अब मैं कोई और एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास एक प्रोडक्ट रखा हुआ है, राइट? मेरे पास ये हिमालय का एक प्रोडक्ट रखा हुआ है, हिमालय का, राइट? मान लेते हैं ये कुछ मल्टीविटामिन्स हैं, टैबलेट्स हैं, और ये मुझे बेचना है 2,000 रुपए में। तो लोगों को जब मैं ये समझाऊंगा या बताऊंगा या 1,500 में बेचना है, तो लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं लोग, आप बताओ? महंगा है। और हम क्यों लें? यस और नो जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। दो ही तो बातें आती हैं, एक आता है महंगा है और दूसरा आता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं क्यों लूं? यस और नो? इतना महंगा है कौन लेगा? यस, यस मीनू जी, इतना महंगा है कौन लेगा? क्लियर? लेकिन जब आप किसी को जमीन बेचते हैं, हेलो एवरीवन, जब आप किसी को जमीन बेचते हैं तो क्या कोई ये कह सकता है कि बहुत महंगा है? जल्दी से बोलो यस और नो। कोई बोल सकता है कि 10 लाख का प्लॉट बहुत महंगा है? क्योंकि उनको पता है जमीन करोड़ों में आती है, उनको पता है कि जमीन करोड़ों में आती है और लाखों में ही आती है जमीन। तो आपको ये कोई नहीं बोलेगा जी बहुत महंगी है, थोड़ा बहुत लोग बोलेंगे। और दूसरी चीज, कोई आपको ये बोलेगा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है? हेलो, कोई आपको ये बोलेगा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है? नो। हर आदमी को जमीन की जरूरत है। हर आदमी चाहता है कि इंडिया के हर कोने में मेरी जमीन हो, मेरा घर हो, मेरा प्लॉट हो। यस, यस और नो जल्दी से बताओ। आज मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं फरीदाबाद में रहता हूं। अगर मुझे कोई मौका मिले वेस्ट बंगाल में जमीन लेने का, कोई सस्ती जमीन मिल रही हो तो मैं ले लूंगा, अगर कोई संभालने वाला होगा वहां पर। तो जो चीजें, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जो चीजें मैंने प्रोडक्ट बेचने में, जो ऑब्जेक्शंस मैंने फेस किए, उस तरह के ऑब्जेक्शंस जमीन बेचने में नहीं आते। मुझे किसी ने नहीं बोला कि बहुत महंगी है, किसी ने नहीं बोला। हाँ, थोड़ा बहुत लोग कहते हैं भाई सब थोड़ा सा रेट कम करा लो, ये करा लो, वो करा लो, लोग बोलते हैं, बट ये किसी ने नहीं बोला कि बहुत महंगी है। और ये भी लोगों ने नहीं बोला कि क्यों लूं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप वहां पर रहें, हम तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहे हैं। सो बहुत सारी चीजें मुझे समझ में आई दोस्तों। सेम टाइम में उतनी ही समय लगाकर, उतनी ही मेहनत करके आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, जो मुझे महसूस हुआ। और वृंदावन एक ऐसी हॉट लोकेशन है इंडिया में, हर कोने पर, हर कोने के लोग, भारत के हर कोने के लोग वृंदावन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यस और नो? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। इंडिया के हर कोने के लोग वृंदावन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यस और नो? लोगों की धार्मिक भावनाएं इतनी जुड़ी हुई हैं, हर आदमी चाहता है।
यस और नो जल्दी से चैट बॉक्स में सभी लिख दें जितने लोग यहां पर हैं। अब अगले 3 से 4 साल वृंदावन के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल है, ये मैं आपको आज बता देता हूं। क्रूशियल का मतलब क्या है दोस्तों? क्या आप जानते हैं 2027 में यूपी में इलेक्शन होने वाला है। 2027 में यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, राइट। और योगी जी ने 30,000 करोड़ रुपए अनाउंस कर चुके हैं। योगी जी 30,000 करोड़ सिर्फ ब्रिज भूमि के लिए। मैं वृंदावन की बात नहीं कर रहा हूं, ब्रिज भूमि के लिए 30,000 करोड़ योगी जी ने अनाउंस किया है। अब जब उन्होंने 2025 अगस्त 2025 जन्माष्टमी वाले दिन 30,000 करोड़ अनाउंस किया है, तो इलेक्शन से पहले जवाब तो देना पड़ेगा भाई साहब। पब्लिक तो जवाब मांगती है, और फिर से यूपी में चीफ मिनिस्टर बनना है तो काम तो करने पड़ेंगे। यस और नो? इसलिए 2027 में हम सभी का जो आइडिया है, हमारा जो माइंड काम कर रहा है, 2027 में इलेक्शन से पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे जो योगी जी ने अनाउंस किए हैं। 30,000 करोड़ उसके प्रोजेक्ट की शुरुआत हो जाएगी, तो पब्लिक उसको देखकर वोट करेगी, पब्लिक मोटिवेट होगी, राइट। और जैसे प्रोजेक्ट ये सारे शुरू हुए वैसे ही जमीनों के रेट डबल ट्रिपल हो जाएंगे। अब उसके बाद बारी आएगी 2029 की, 2029, जब लोकसभा के इलेक्शन है पूरे इंडिया में। अब फिर से वोट चाहिए। और हमेशा याद रखना दोस्तों, भारत में ज्यादातर काम इलेक्शन से पहले ही होते हैं। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि 2027 में जो प्रोजेक्ट शुरू होंगे उसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर दिए जाएंगे या उनके रिबन काट दिए जाएंगे 2029 के इलेक्शन से पहले। यस और नो? अगर मेरा सोच अगर गलत है तो प्लीज मुझे बताएं, आपकी सोच क्या कहती है। हमें तो जो दिखाई दे रहा है रोड मैप हम वो बता रहे हैं आपको। आप मुझे बताएं आपकी सोच क्या कहती है, क्या ये सही है या नहीं है, राइट और रॉन्ग, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दें। योगी जी ने अगस्त 2025 में 30,000 करोड़ अनाउंस किया और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और 2025 में अगर इन्होंने कोई बात बोली है तो 2027 में तो लोग सवाल पूछेंगे ना, मोदी योगी जी आपने बोला था 2025 में, सर कहाँ है काम? और उन्हें तो बोलना नहीं पड़ता भाई, योगी जी तो खुद ही कर रहे हैं, राइट। और जितने प्रोजेक्ट ये शुरू करेंगे उसमें से जो छोटे प्रोजेक्ट होंगे जो 1-2 साल में खत्म होने वाले होंगे वो 2029 में तैयार हो जाएंगे। तो हमारे पास अपने पैसे को 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना बढ़ाने का प्राइम टाइम है ये। दिस इज द गोल्डन टाइम, दिस इज द गोल्डन। इसके बाद तो जमीन हाथ में नहीं आने वाली, ये बात पक्की है। इसके बाद जमीन हाथ में नहीं आने वाली, फिर तो रेट ऐसे हो जाएंगे। आज जिस चीज के लिए हम सोच रहे हैं, आज जो 100 गज हम लोग लेना चाह रहे हैं 12 लाख 13 लाख 14 लाख में मिल रही है, उसके बाद तो 100 गज हो सकता है 25 लाख 30 लाख 40 लाख में मिले। तो जो चीज आपको 13 लाख में मिल रही थी अब वही चीज आपको 40 लाख में मिल रही है, आप खरीदेंगे? आप नहीं खरीदेंगे, आपका मन दुखी हो जाएगा। यस और नो? जल्दी से चैट बॉक्स में बताना कि यार ये चीज तो मुझे मिल रही थी 13 लाख में 14 लाख में, मैंने नहीं खरीदी, और ईएमआई पे भी मिल रही थी, मैंने नहीं खरीदी। अब वही चीज मुझे 40 लाख में मिल रही है, तो भाई साहब दिक्कत तो होगी, दिक्कत तो पक्का होगी। सो ये वजह है दोस्तों। सबसे पहली चीज, रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा पैसा है, आज लिख लेना। आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर मैंने रियल एस्टेट में कभी काम नहीं किया, तो भाई साहब मैंने भी नहीं किया था। और सच बताऊं, मुझे रियल एस्टेट बेचना प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा आसान लगता है।
आज की डेट में। हेलो, क्या मैं इस बात को रिपीट करूं? आज की डेट में मुझे प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा आसान रियल एस्टेट बेचना लगता है। कोई अगर काम ना भी करे ना, खाली हमारा प्रोडक्ट लेकर घर में रख ले, तो भी उसको प्रॉफिट आना ही आना है। अगर किसी ने कोई काम नहीं भी किया, सिर्फ प्लॉट खरीद के रख दिया, तो भी 2-3 साल में रेट डबल है। तो घर बैठ के पैसा आ रहा है, बिना काम किए पैसा आ रहा है। क्योंकि जमीन तो खुद को, हमेशा जमीन अपनी वैल्यू बढ़ाती रहती है। और ये तो इतनी प्राइम लोकेशन है कि गवर्नमेंट के इतने प्रोजेक्ट्स। अभी आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, मैं अभी कल की चीज दिखाता हूं, जस्ट गिव मी अ मिनट। अभी कल का मैं आपको एक न्यूज़पेपर कटिंग दिखाता हूं और आप हैरान रह जाएंगे। ये देखिएगा, ये 14 जून का न्यूज़पेपर कटिंग है फ्रेंड्स। मैं आपको दिखाता हूं, लीजिए, ये थोड़ा सा पढ़ेंगे आप। ये 14 जून की न्यूज़पेपर कटिंग है। ये देख सकते हैं आप, आगरा, रविवार 14 जून 2026। अधिक मास मेला, गोवर्धन में उमड़ा आस्था का सैलाब। ये आप देख रहे हैं, ये दान घाटी मंदिर की हालत है। ये दान घाटी मंदिर, बड़ी परिक्रमा मार्ग से परिक्रमा आरंभ करते श्रद्धालु, लाखों लोग। ये पढ़िएगा दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूं हमारी साइट के पास हो क्या रहा है। अधिक मास मेला समाप्त होने से पहले गोवर्धन पूरी तरह भक्ति की चादर ओढ़े हुए है। चारों ओर भजन कीर्तन जयकारे, श्रद्धालुओं की भीड़ का सिलसिला जारी है। लाखों श्रद्धालु गिरिराज महाराज के दर्शन और सप्तकोशीय परिक्रमा के लिए गोवर्धन पहुंच रहे हैं, लाखों लोग। और मैं खुद हैरान था, हमारी साइट के आगे से गाड़ियां ही गाड़ियां, गाड़ियां ही गाड़ियां। ये देखिए, ब्रिज भूमि के प्रमुख धार्मिक आयोजन अधिक मास मेला अब अंतिम चरण में पहुंच गया है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शनिवार को गिरिराज महाराज की सप्तकोशीय परिक्रमा मार्ग श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया। ये देखिए, शनिवार रात भर मानसी गंगा, दान घाटी, जतिपुरा, राधा कुंड, सारे जगह पर लाखों लोग आए, लाखों। अब ये लोग कहां से होके निकल रहे हैं? ये लोग हमारे प्रोजेक्ट के आगे से होकर निकल रहे हैं। और ये लीजिए, ये जितने राजस्थान के लोग यहां पर बैठे हैं, एक ही ट्रेन से हो रही परेशानी। तो गोवर्धन से जो ट्रेन चलती है अलवर, मथुरा, आगरा, कैंट, यहाँ पर बहुत पब्लिक है इसलिए, ठीक है ना। लेकिन ये एक रूट जाता है जो गोवर्धन से जाता है अलवर के लिए, तो यहाँ पर ट्रेन्स भी चलती हैं, राइट। सो हम लोगों की नज़र रहती है एक एक टॉपिक पे कि हमारे एरिया में चल क्या रहा है, राइट। हमारे प्रोजेक्ट के आसपास क्या चल रहा है, क्यों इसके रेट बढ़ेंगे, कोई तो लॉजिक होना चाहिए। क्या खाली मेरे बोल देने से रेट बढ़ जाएंगे? नो, मेरे बोलने से नहीं होगा। आपको अपना दिमाग लगाना होगा कि भाई चल क्या रहा है। जहां पर लाखों लोग आ रहे हैं तो रेट बढ़ने तो नॉर्मल है भाई। यस और नो जल्दी से बता दो। रेट बढ़ने नॉर्मल है, ओके। यस। तो दोस्तों, रियल एस्टेट बेचना बहुत ही आसान काम है। आप में से कितने लोग सीखना चाहते हैं हाउ टू सेल रियल एस्टेट, रियल एस्टेट बेचना कैसे है? कितने लोग सीखना चाहते हैं? चैट बॉक्स में मी लिखें। सीखना चाहते हैं? ओ माय गॉड, सारे ही लोग लिख रहे हैं यस। तो दोस्तों, कुछ नया नहीं करना, कुछ नया नहीं करना। मैं आपको फिर से बता देता हूं आपको क्या करना है। कुछ भी नया नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी सेल होनी शुरू हो जाएगी। तो आप लोग लिख सकते हैं कि आपको करना क्या है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है उन लोगों की जो कि हमारी जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन फिर से ये कहना चाहूंगा,
पहले से अंदाजा ना लगाएं। डू नॉट प्री जज एनीवन, ये लिख लेना साथ में। डू नॉट प्री जज एनीवन, पहले से अंदाजा मत लगाओ ये खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने बोला जी हमारे पास पैसा नहीं है प्लॉट खरीदने का, लेकिन हम दिल से प्लॉट खरीदना चाहते हैं। यस परमेश्वर जी, लो इनकम पर्सन हमारे पास बहुत सारे आए, लो इनकम पर्सन बहुत सारे आए। उन्होंने बोला जी पैसा नहीं है हमारे पास। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप हमारे साथ काम शुरू करो, आप 2 4 6 प्लॉट बेच लो, आपका प्लॉट वैसे ही फ्री हो जाएगा। आपका प्लॉट तो वैसे ही फ्री हो जाएगा, आप 2 4 6 प्लॉट बेच लो। तो भाई अगर कोई लो इनकम का आदमी है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन दिमाग तो है, दिमाग तो है, सिखाएंगे हम। उसने सिर्फ अपने सर्कल में